तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए त्रिपुरा, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कौन सा राज्य भारत का? तो त्रिपुरा राज्य। ठीक है। और त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है? अगरतला। ठीक है। और त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया है? 21 जनवरी 1972 को किया गया है। कब? 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन किया गया है। ठीक है। और वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो डॉक्टर मानिक शाह। कौन? डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के सीएम हैं। ठीक है। और वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिपू लेख दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा स्थित है देख लेते हैं। तो माना दर्रा और नीति दर्रा ये भी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा स्थित है देख लेते हैं। एक पीर पंजाल दर्रा, दूसरा काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। ये सभी दर्रे जो हैं कहाँ पे स्थित हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ठीक है। और कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा। कौन सा? जेलेपला दर्रा। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन दो देशों के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए भारत पाक, बी पाक अफगानिस्तान, सी भारत चीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच के सीमा को क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। ठीक है। यह कब निर्धारित किया गया था? तो 1914 में निर्धारित किया गया था। ठीक है। और कहाँ पे? तो शिमला में। शिमला में 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था जो कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा है। ठीक है। और भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरावली पहाड़ियाँ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। बी इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। सी अरावली की पश्चिम की ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। डी उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा झील स्थित है? तो डल झील। कौन सा झील? डल झील, उलर झील, उलर झील
और केरल में कौन सा झील स्थित है? तो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? तो केरल में, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा झील स्थित है? तो कोलेरू झील। कोलेरू झील। और महाराष्ट्र में कौन सा झील स्थित है? तो लोनार झील, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हिकेटियस, बी पोलिडोनियम, सी कार्ल ओ सावर, डी एनेक्सीमिंडर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को बोला जाता है, ठीक है। और एनेक्सीमिंडर को क्या बोला जाता है? तो गणितीय भूगोल के संस्थापक। क्या बोला जाता है? गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें बोला जाता है? तो एनेक्सीमिंडर को बोला जाता है, ठीक है। और कार्ल ओ सावर को क्या बोला जाता है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक। क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो कार्ल ओ सावर को बोला जाता है, ठीक है। और हिकेटियस को क्या बोला जाता है? तो भूगोल का जनक बोला जाता है। भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो हिकेटियस को बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी मंगल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, ठीक है। और यह जो है शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, ठीक है। और शुक्र को क्या बोला जाता है? सांझ का तारा बोला जाता है। सांझ का तारा एवं भोर का तारा। सांझ का तारा एवं भोर का तारा किसे बोला जाता है? तो शुक्र को बोला जाता है, ठीक है। और मंगल, यह जो है लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को। लाल ग्रह किसे बोला जाता है? तो मंगल को। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो दो उपग्रह हैं। कौन कौन? डिमोस और फोबोस। डिमोस और फोबोस, ये किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के, ठीक है। और बृहस्पति, यह जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। इसका उपग्रह कौन है? तो गाइनीमीड। गाइनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का, ठीक है, जो कि सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब स्वीकृत हुआ? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 18 जुलाई 1945, बी 18 जुलाई 1946, सी 18 जुलाई 1947, डी 4 जुलाई 1947। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में स्वीकृत हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए 2 वर्ष 10 महीना, बी 2 वर्ष 10 महीना 10 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, डी 2 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यह समय लगा था भारत के संविधान को बनाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी दूसरा पंचवर्षीय योजना, सी
तीसरा पंचवर्षीय योजना, डी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। और दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 61। कितना? 1956 से 61। ठीक है। और इसी दौरान दूसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाना का स्थापना किया गया था। ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो 1951 से 56। ठीक है। और तीसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 1961 से 66। ठीक है। और छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1980 से 85। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ज्योतिबा फुले, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो विंग्स ऑफ फायर। क्या? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। और महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए वीडी सावरकर, बी बेंजामिन डिजराइली, सी सर जॉन लॉरेंस, डी टीआर होम्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है। और बेंजामिन डिजराइली ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? तो राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। 1857 की क्रांति को बेंजामिन डिजराइली ने क्या बोला था? तो राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। ठीक है। और सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? तो सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह कौन बोले थे? तो सर जॉन लॉरेंस। ठीक है। और टीआर होम्स 1857 की क्रांति को क्या बोले थे? बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध। बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध। बर्बरता तथा सभ्यता का युद्ध किसने बोला था? तो टीआर होम्स ने। किसको बोला था? तो 1857 की क्रांति को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए विलियम जोन्स, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है। और विलियम जोन्स के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया गया था। किसका? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। और केशव चंद्र सेन के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो प्रार्थना समाज का। प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी एडोल्फ हिटलर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी। ठीक है। और एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी।
नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? तो एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए नई दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी नागपुर, डी कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, और नई दिल्ली में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ठीक है, और नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। ठीक है, और कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो कोलकाता में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए बिहार, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, और भाषाई आधार पर राज्य का गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी मैसूर, सी हरियाणा, डी उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, और मैसूर में क्या स्थित है? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या चीज? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो मैसूर में। ठीक है, और हरियाणा में क्या स्थित है? तो यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में। ठीक है, और उड़ीसा में क्या स्थित है? तो भारतीय चावल शोध संस्थान, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केरल राज्य जो है भारत का प्रथम डिजिटल राज्य है। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी है आपको आसानी से और लगातार मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।